बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आप देख रहे हैं आड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। सवाल आज शाम जो हम आपके समक्ष रखने वाले हैं और अपने मेहमानों के सामने ले जाकर जिस पर हम विस्तार से चर्चा भी करने वाले हैं वो है पेपर लीक की जंग, हथियार पैलेट गन। क्या उस समय जब पेपर लीक को लेकर आंदोलन चल रहा था तो वाकई क्या पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया? और अगर ऐसा है तो पुलिस ने क्यों कहा है कि उसने इस्तेमाल नहीं किया? क्यों सदन के भीतर मंत्री महोदय भी ये कह रहे थे कि इस्तेमाल नहीं हुआ है? क्या वो सब्सटेंस कह रहे हैं? क्या वो सच कह रहे हैं? जो कि जाहिर है वो जब वहां कह रहे हैं तो अधिकृत वर्जन यही है हमारे पास कि इस्तेमाल नहीं किया गया। तो फिर विपक्ष लगातार ये कहने में क्यों लगा हुआ है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ? और अगर विपक्ष के पास इसके सबूत हैं तो वो ले जाकर थाने और अदालत में इसको सब्सटेंशिएट क्यों नहीं करते मैटर को लेकर? इस सब के बीच में मसला ये भी कि क्या शिक्षा को लेकर, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, जहां जहां दिक्कतें हैं, जो लूप होल्स हैं उनको प्लग करने को लेकर जो सार्थक चर्चा सदन के भीतर होनी चाहिए, क्या वो नहीं हो पाई? या यही मुद्दा है कि जो लोग पेपर लीक जैसे ज्वलंत विषयों को उठाते हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, उनको बोलने नहीं दिया जाता, पैलेट गन से उनको भी शांत कराने की कोशिश की गई और आज सदन के भीतर राहुल गांधी को भी नहीं बोलने दिया गया। इस पर होगी चर्चा, लेकिन पहले जरा ये खबर देख लीजिए। संसद में राहुल गांधी का गृह मंत्री पर हमला। गृह मंत्री ने गोली चलाने के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन है और गृह मंत्री अब इसीलिए इस विषय पर उठने वाले सवालों से दूर रह रहे हैं और डर के मारे वो सदन से दूर हैं, कहा राहुल गांधी ने। Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय बैठे हैं The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल? और जैसा कि हमने आपको बताया, राहुल गांधी ने कुछ देर पहले अपने एक्स हैंडल पर यह कहा है कि जो मुझे सदन में नहीं कहने दिया गया, आज शाम 6 बजे मैं देश के सामने रखूंगा, वो सारी बातें बोलूंगा जो सदन के भीतर मुझे बोलने से रोक दिया गया। वो क्या कहते हैं कुछ ही देर में हम उसका भी रुख करेंगे जैसे ही राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जवाब भी आया। दिल्ली में गोली चली ही नहीं, बीजेपी ने कहा। भ्रम फैलाने के लिए गोली वाली बात कही गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा गृह मंत्री के नाम पर सनसनी फैला रहे हैं राहुल, कहा भारतीय जनता पार्टी ने। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा? तो दो बातें हैं। क्या इस पूरे पैलेट गन वाले इशू में एक्चुअल जो मसला था क्या वो कहीं गायब हो गया? क्योंकि जब राहुल गांधी बोल रहे थे उनके पूरे भाषण का अगर आप उस पर ध्यान दें और बारीकी से उसको देखें, जो कि हमने देखा, तो उसमें इस बिल के संदर्भ में जो एक्चुअली सदन के पटल पर विचार के लिए और चर्चा के लिए रखा गया था उसके बारे में एक भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। जबकि उन्होंने एक पर्टिकुलर शब्द का, इडियट का जिक्र, जो कि पार्लियामेंट के अंदर बोले जाने लायक नहीं है, किताब में भी लिखा हुआ है, उसका जिक्र कई बार किया। क्या इस विषय पर जो मुख्य मुद्दा था
वो राजनीति की भेंट चढ़ गया। शिक्षा में सुधारों के संदर्भ में, लीकेज रोकने के संदर्भ में जो प्रयास और उन पर चर्चा होनी चाहिए सार्थक, क्या वो रुक गई? या एक्चुअली राहुल गांधी ने जो किया वो यही बताने की कोशिश की कि शिक्षा के मुद्दे पर सुधारों के संदर्भ में जब भी कभी आवाजें उठाई जाती हैं तो लेजिटिमेट मांग रखने वालों के ऊपर भी पैलेट गन तक चला दी जाती है। और उन्होंने ये भी एक्चुअली, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट होता है स्टेट का, और यहां पर क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो होम मिनिस्ट्री के अधीन है। और ऐसे में अगर पुलिस ने कोई एक्शन लिया तो जाहिर है वो एक्शन ये माना जाएगा कि गृह मंत्री के जानकारी में रहते हुए ही लिया गया होगा। तो ऐसे में जो राहुल गांधी बात कह रहे थे एकदम सही थी, और जब तक उनकी बातें ही नहीं सुनी जाएंगी, वो विपक्ष हो या फिर छात्र, तो सुधार होंगे कैसे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। फराज किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो इसलिए जुड़ रहे हैं खासतौर से आज क्योंकि एक बार फिर से आरएसएस का नाम लेकर यह कहा गया कि कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां वाइस चांसलर जो है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ ना हो, और लोगों की तार्किक रूप से सोचने समझने की क्षमताओं को कुंद करके उन्हें आंख बंद करके किसी चीज को फॉलो करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये बात, ये कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश की गई। इस लिहाजा मैं संगीत रागी जी के पास भी जाऊंगा।